जन जन की आस्था के प्रति अंत्यकाल में जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने वाले और विशेष रूप से मुखिया संप्रदाय जिनका पुजारी माना जाता है, ऐसे बाबा रामसाहब पीर के चरणों में नमन करता हूँ। मैं हमारे पूज्य संत और समाज में सामाजिक जागरूकता की अलग जगाने वाले पूज्य रणसाराम जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। उनके शिष्य मम्मी जी के गुरु रहे और हम सब पे बच्चों के सबसे प्रिय रहे। मुझे याद है जब बचपन में परमानंद जी महाराज जब भी समदड़ी आते थे तो अक्सर बच्चों को गोद में लेके खेलते थे। हमने ऐसे सब वीडियो ही देखे होंगे, तो उनके चरणों में भी नमन करते हुए आज उनको स्मरण करता हूँ। मुझे लगता है कि आज वो होते तो बहुत खुश होते। मैं इस पीठ के पीठाधीश्वर परमानंद जी महाराज के शिष्य और उनके ही नक्शे कदम पर चलकर बच्चों से विशेष लगाव रखने वाले अमृतराम जी महाराज के चरणों में भी नमन करता हूँ। और आज मेरे माता पिता जी जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जिन्होंने लगातार हिम्मत बनाए रखी और हर कदम पर सपोर्ट किया, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। और सबसे अंत में और हमारे समाज के या ये कहूँ कि देश के हीरो रहे, मेरे प्रेरणा रहे और बचपन से ही जिनको पढ़कर मैंने समानता सामाजिक न्याय की बातें सीखी, ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। आप में से जितने भी आज हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग पधारे हैं, उन सब पंचों ने सामाजिक जागरूकता की जो अलग जगाई है, आपके 20-30 साल के वो संघर्ष जो थे, उसकी बदौलत ही समाज का एक लड़का आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर आपके सामने उद्बोधन दे रहा है। तो ऐसे सभी बड़े बुजुर्गों ने जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी 20-30 साल पहले, उनके चरणों में नमन करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग उस दिन समदड़ी भी आए थे और मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि जो व्यक्ति की सफलता है वो केवल उसके 10% योगदान से बनती है। जो उसकी सफलता है वो उसके परिवेश, जिस समाज से वो आता है, जिस परिवार से वो आता है, जो शिक्षण संस्थाओं में जिसमें उसने अध्ययन किया है, जैसे उसके गुरुजन रहे हैं, उनका बहुत अधिक योगदान होता है। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे समाज में और ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहाँ मुझे आप लोगों के बीच में रहकर सामाजिकता की और जन सेवा की, जन कल्याण की भावना बचपन से ही मिली। मेरी माता जी और उससे पहले कहूँ तो दादाजी आसुराम जी लोकल और सुगना देवी जी मेरी दादी जी, उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी याद करता हूँ कि उन्होंने जो सामाजिक बंधन की और लोक जागरूकता की, जन कल्याण की जो नींव रखी थी, उसी की वही नींव शायद उनके पुत्रों से होते हुए उनके पोतों तक में भी आई है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं की जो शिक्षाएं थी, उसी की बदौलत बचपन से ही एक विचार मन में था कि हम जिस समुदाय से आते हैं वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत कम है और उसको फैलाने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए हमें आगे आकर, क्योंकि पिताजी राजनीति में थे तो मुझे लगा कि हमें बाबा साहेब की दी हुई संवैधानिक व्यवस्था का लाभ मिला है, वो लाभ आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। अगर हम भी फिर से शून्य से शुरू करेंगे तो जो उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने जो संवैधानिक व्यवस्था दी थी वो इसी वजह से दी थी कि एक परिवार अगर लाभ उठाए तो वो परिवार उससे आगे बढ़े और बाकी सबको भी प्रेरित करे। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी था कि मैं कुछ ऐसा करता जो पिताजी ने जहां पर जिस परंपरा को छोड़ा था उससे आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा करता कि 20-30 सालों तक लगातार आप लोगों की सेवा में रह सकूं। प्रत्यक्ष रूप से ना सही तो आपने देखा होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से भी काफी सारे युवा प्रेरित हुए होंगे। एक ऐसी परीक्षा है, बहुत बड़ी परीक्षा हमारे लिए मानी जाती थी। और अभी खबर जी भाटी भी बता रहे थे कि मेघवाल समाज में पहली बार सिविल सेवा में चयन हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये गौरव की बात है, मेरे लिए हो सकती है
लेकिन ये गौरव की बात ना होकर ये विडंबना की बात है कि आजादी के 70-75 वर्षों बाद भी यहाँ से दलित समुदाय और विशेष रूप से मेघवाल समुदाय जो इतना बड़ा समुदाय है आज जाकर सिविल सेवा में चयन हुआ है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। ये परंपरा बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए कि हमारे लोग सिविल सेवा में आते तो समाज का और भला कर सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और संघर्ष में क्योंकि परीक्षा की भी बात चल रही थी, सर कह रहे थे कि आपके अनुभव के बारे में बताइएगा। तो इस बार का जब इंटरव्यू दिया था तो मेरी रुचि, मैंने जो उसमें गैप फॉर्म होता है जो इंटरव्यू में जहां से सवाल पूछे जाते हैं, वहां मैंने अपनी रुचि और इंटरेस्ट रखा था जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना। तो जीवन के और ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर मेरी हमेशा से रुचि रही है। मैंने समझा है जितना किताबों से पढ़कर, जितना वीडियोस देखकर, कि जीवन में नियत का भी अपना रोल होता है। जब प्रारब्ध में आपके भाग्य में जब चीजें लिखी होती है तभी मिलती है। हजारों सालों की दास्तान थी, हमारी दास्तां थी, और हजारों वर्षों बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी के रूप में हमें मसीहा मिला था। शायद नियति में लिखा हुआ था कि हमारा उद्धार करने ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर आएंगे। तो मैंने कभी तनाव नहीं लिया। पिताजी बता रहे थे कि वर्षों से तैयारी कर रहा था, असफल हो रहा था, फिर से स्टेज क्लियर हो रही थी, लेकिन मन में एक ही भावना रहती थी कि जब नियति में लिखा होगा, जब डेस्टिनी में लिखा होता है, तभी चीजें सारी साकार होती है। हमें हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। आज मैं सवेरे ही भगत सिंह जी की, वो मेरे प्रेरणा पुरुष रहे हैं भगत सिंह जी, उनकी एक विचार पढ़ रहा था कि मनुष्य का कार्य है, मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कर्म करता जाए, फल और परिणामों की चिंता ना करे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्म को लेकर लगातार कर्मरत रहना चाहिए। मैंने बिना परिणाम की चिंता की, क्या रिजल्ट रहेगा, कब मिलेगा, आईएएस मिलेगा, आईपीएस मिलेगा, कभी नहीं सोचा। बस ये सोचा कि मुझे मेहनत करनी है, जब जैसा परिणाम आएगा मुझे स्वीकार होगा। अगर इस वर्ष भी अगर नहीं भी होता तो मैं पुनः तैयारी करता, पुनः बैठता। तो हमेशा मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहूंगा। आज हम एक दो बार असफल होते हैं जीवन में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, या उद्योग में, कहीं पर भी, तो हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। मुझे लगा हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस समुदाय के पास, जिस समुदाय से आते हैं, वहां होने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास होने के लिए क्या है तो हमें रिस्क लेनी चाहिए। क्या होता अगर मैं नहीं भी होता तो वैसे भी सामान्य जीवन तो चल ही रहा था, लेकिन होने से कितना प्रभाव पड़ा है। आप लोग सब प्रेरित हुए। मैंने जो तैयारी की है वो मैंने तो अकेले कमरे में बैठ कर की है, लेकिन उसका परिणाम जो है पूरे मारवाड़ क्षेत्र में फैला है। आपकी जो बच्चे की आवाज जो है वो पूरे मारवाड़ राजस्थान पे गई है कि मेघवाल समाज में एक युवा ने जो है भारत की प्रतिष्ठित सेवा को क्लियर किया है। तो इसका महत्व समझना पड़ेगा। और मैंने उस दिन भी कहा था कि सिविल सेवा में चयनित होना कोई उपलब्धि नहीं है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत उपलब्धि हो सकती है, लेकिन समाज इसका लाभ तभी ले पाएगा जब हम हर वर्ष जो है इस तरीके के युवा आए, सिविल सेवा में चयनित हो। और 20-30 वर्ष बाद जब मैं सिविल सेवा में रहूंगा, आप लोग कभी मिलने आएंगे आप लोगों में से, तब आपको अगर गर्व होगा कि सेवा में रहते हुए मैंने आपको गौरवान्वित किया है और कुछ अच्छा कार्य किया है, मैं समझूंगा कि उस दिन मैं खुद को सफल मानेगा। आप सब लोग लगातार, मुझे पता है कि बालोतरा की टीम से तो पिछले 30 वर्षों से पिताजी का परिवार का संबंध रहा है। आप सब लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, नाम से जानता हूँ। सब हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आप लोग आते हैं, तो आप लोग सामाजिक जागरूकता को लेकर भी बड़े बड़े इनिशिएटिव लेते रहते हैं। और चूंकि मैं तैयारी में बिजी था, लेकिन मुझे जानकारी मिलती रहती थी कि यहाँ की टीम क्या कर रही है। और शिक्षा को लेकर मेरा हमेशा से विशेष रूप से इंटरेस्ट रहा है कि यार शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। कल्याणपुर क्षेत्र में लाइब्रेरी का खुलना हो, जगह जगह छात्रावासों को लेकर मेघवाल समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थापित किए, मुझे लगता है कि समाज में जागरूकता आ रही है। और अब जब मेरा चयन हुआ तो मेरा कर्तव्य भी है। हो सकता है कि आप लोगों का मेरे ऊपर अधिकार है कि बाबा साहेब की दी हुई संवैधानिक व्यवस्था के कारण आपका चयन हुआ है, तो आपको आना पड़ेगा। अगर मैं बड़ा भी करूं तो जहां आप बुलाओगे वहां आप मुझे हक के साथ, जबरदस्ती के साथ बुलाएंगे और अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए कहेंगे, तो मेरा एक कर्तव्य बनेगा कि मैं वहां आऊं, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बातें हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स के डाउट है वो क्लियर करूं। और सबसे जरूरी जो बात है, महिला शक्ति हमारी बैठी है, थोड़ी और ज्यादा मुझे लगता है कि महिला जागरूकता को लेकर हमें जो है जागरूकता और कार्य करने की जरूरत है। हमारी बच्चियां जो है वो अगर सिविल सेवा में आती है या राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आती है, तो आपको पता है कि उनके शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करने से हमारे जो आने वाली जनरेशन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर एक महिला अधिकारी बनती है, आपने देखा होगा
जितनी एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स है वो ज्यादातर महिलाएं हैं। किरण बेदी हो, रीना रावी जी हो हमारे समाज से। महिलाएं जब आती है तो वो परिवार को लेकर और समाज को लेकर ज्यादा सजग रहती है पुरुष के बजाय, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग पे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो माता का पड़ता है। मेरे ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा मेरी मम्मी जी का पड़ा। उन्होंने जिस तरीके से, मैं देखता था कई बार कि रात को 11 बजे भी कोई आ जाता है और अस्पताल चल रहा है तो वो तैयार रहते थे। 24 घंटे जिस घर के दरवाजे खुले हो वो व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि मैं जन सेवा में नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा जो मिली वो पिताजी माताजी से मिली। 24 घंटे गेट, जो घर का गेट खुला रहता था, आप सब लोग आते रहते थे, सब मिलते रहते थे, चाहे जयपुर हो चाहे यहाँ पर हो। और राजनीति की बात नहीं है, जो सामाजिक माहौल है वो ताऊजी में भी है। सब जो बड़े पिताजी हमेशा तैयार रहते हैं, कहाँ किसका काम करना है। बालोतरा में कोई, मैं तो कई बार देखता हूँ, अभी इनकी रिटायरमेंट हो गया है, 70 साल से ऊपर की एज हो गई है, कई बार देखते हैं ताऊजी कहाँ है, किसी के साथ चले गए, कैसे ही चले गए काम करने। ये परंपराएं हैं, आप लोगों से ही मिली है, आप लोगों से ही सीखा है इन लोगों ने, आप लोगों के बीच में रहकर ही सीखा है। आप सब लोगों ने जो विशेष रूप से यहाँ मान सम्मान दिया, मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ कहा है, शायद ये छोटा मुंह बड़ी बात हो गई है ये आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो समाज सेवा में सक्रिय, हम तो अभी किताबें पढ़कर अभी समाज सेवा में सक्रिय होंगे, तो आपको सूरज को रोशनी दिखाने जैसा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन क्योंकि आज आप सुनने आए थे तो मुझे लगा कि अपनी बात मुझे कहनी चाहिए। तो आप लोग जितना काम कर रहे हैं वो अच्छा करें। मेरी तरफ से जो भी मैंने अर्जित किया है ज्ञान शिक्षा वो भी, उसका जहां लाभ मिल सकेगा अपनी युवा पीढ़ी को देने का प्रयास करूंगा। जो अमृत राम जी महाराज है, इनका विशेष सानिध्य हमारे परिवार में रहा है। और आप देखिए, सामान्य हम लोग मानते भी हैं, बहुत बड़ी बातें शायद नहीं करूंगा, लेकिन हम मानते हैं कि मंदिर है जो वहां पर शिक्षा की अलग नहीं है। शिक्षा और मंदिर को हम कई बार अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे समाज की ये जो पीढ़ है इसको देख के उदाहरण सीखा जा सकता है कि शिक्षा और मंदिर भी दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्योंकि सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए इस तरीके के संस्थान की जरूरी है। आप लोगों को पता है कि ऐसे अगर स्थल नहीं होंगे तो समाज एकजुट नहीं रह पाएगा। समाज जब एकजुट होगा तो कई बार कमियां भी आएगी, आलोचना भी होगी एक दूसरे की, लेकिन कम से कम मंथन होगा, आगे बढ़ने की बातचीत होगी। तो मुझे लगता है शिक्षा को भी, आध्यात्मिक बातों को और वैश्विक स्तर के विचारों को, क्योंकि अब आपने मेरी रुचि, मैंने कहा कि ब्रह्मांड और जीवन को लेकर, तो वहां पे भी बहुत क्यूरियोसिटी। जब इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था, जो शुक्ला सर बोर्ड के चेयरमैन थे, वो खुद भी कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ऐसी किताबें कहाँ पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं इस तरीके की वैश्विक विषयों पर चर्चा कहाँ करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने युवा जो है वो वैश्विक विचारों को लेकर भी जागरूक हो। बहुत सारे लोग, अलेक्जेंडर डुमास जो एक फ्रांस के साहित्यकार है, फ्रांस के साहित्यकार, आप लोगों में से कई जनों ने फ्रांस का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि संपूर्ण मानव समुदाय है जो एक ही भावना के तार से जुड़ा हुआ रहता है। यूरोप का व्यक्ति भी वही सोचता है जो हम सोचते हैं। उन्होंने कहा था कि ऑल ह्यूमन विजडम कैन बी समड अप इन 2 words, वेट एंड होप, कि हमारी जो मानव बुद्धिमत्ता है उसको 2 शब्दों में समित किया जा सकता है, इंतजार और उम्मीद। तो हमें हमेशा इंतजार करना है सफलता के लिए और हमेशा अच्छे की उम्मीद बनाए रखनी है। समाज के लिए भी हमें ये उम्मीद बनाए रखनी है कि कुछ अच्छा होगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य बनाए रखना है लगातार। विशेष रूप से जो हमारे युवा पीढ़ी है, स्टूडेंट है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कल ही मेरे पास फोन आ रहा है, काफी बच्चे हमारे समाज के जो है नीट की परीक्षा है वो दे रहे हैं। तो अच्छी ये परंपरा शुरू हुई। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं सुनता हूँ कि एमबीबीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं लोग, आईआईटी में जा रहे हैं लोग, सिविल सर्विस में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समाज इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा सिविल सेवा में चयनित होना आप सबके लिए इतनी खुशी की बात हो सकती है। तो जो प्यार आप सब लोगों ने दिया है मुझे, पूरे परिवार को, पूरे क्षेत्र को निस्वार्थ भाव से, वो उसके लिए तो मैं अभी भी तो बहुत बहुत ऋणी रहूंगा जीवन भर आप सभी का। तो बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद। तब मैं